हेलो फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, मार्च का महीना एक उमंग का महीना है। अगले हफ्ते होली है। होली रंगों का त्यौहार है। इसका अपना एक रंग है। ये सिर्फ शहरी या ग्रामीण समाज का ही नहीं, जनजाति समाज में भी इसका अपना एक अलग ही आनंद है। मध्य प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति भील, जो निमाड़ और मालवा अंचल में निवास करती है, एक बहुत बड़ी जनजाति है। यहाँ होली पर्व जो है, ये कई लोगों के एक साथ संबद्ध होने का पर्वों का संकुल है। होली पर जैसे जैसे होली का रंग आता है, भगोरिया पर्व की भी शुरुआत होती है और भीलों पर होली पर्व का रंग जो है बहुत तेजी से चढ़ता है। होली के पहले साप्ताहिक हाट बाजार भीलों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। ये वास्तव में होता यह है कि मार्च के होली के पहले तक लगभग फसल तैयार हो जाती है और फसल तैयार होने से मजदूरी संबंधी जो इनके एग्रीमेंट होते हैं, अनुबंध होते हैं, उसका इनको पारिश्रमिक या भुगतान हो चुका होता है और अगले साल के नए अनुबंध की तैयारी हो जाती है। रोजी रोटी के लिए प्रवास पे जो नगरी और कस्बाई भील अपने गांव से बाहर जाते हैं, वो भी होली मनाने के लिए वापस अपने गांव आ जाते हैं। बसंती मौसम है। बसंती मौसम का अपना एक अलग रंग है। इस वातावरण में सामान्य दिनचर्या से भाग दौड़ के साथ साथ मुक्त और तनाव रहित होकर भील जो है आमोद प्रमोद, हंसी कुछ मौज मस्ती की मानसिकता में रहता है। पुत्र पुत्री के विवाह का प्रयास भी वह इस समय करता है। मौसम की रंगीनी, परिवार का तनाव रहित वातावरण, विवाह संबंधी चर्चाएं युवा भील और भीलनी के मन में एक अवर्णीय उत्साह उमंग पैदा करते हैं। इन्हीं भावनाओं के रहते वो भगोरिया हाट के नाम से जाना जाता है। होली की शुरुआत के पहले ही एक हफ्ते पहले खासतौर से झाबुआ, अलीराजपुर और धार और बड़वानी, ये चार जिलों के गांवों में अलग अलग जहां जहां हाट मेले लगते हैं, हाट बाजार साप्ताहिक हाट लगता है, वहां भगोरिया हाट होता है। ऐसा माना जाता है कि राजा भोज के समय से भगोरिया पर्व की शुरुआत हुई थी। राजा भोज के समय में दो भील राजा हुआ करते थे, कासूमार और बालून। इन्होंने भागोर नामक एक जगह में मेले का आयोजन किया था, मौज मस्ती के लिए, मिलने जुलने के लिए, क्योंकि फसल कटने के बाद पैसा मिल जाता है और नई फसल की तैयारी करना है, उसके लिए इन्होंने करा था कि साल भर हम नए उत्साह के साथ करेंगे। बाद में भागोर जगह में होने के कारण भागोर मेला कहलाया। और ऐसा भी कहते हैं कि उस वक्त जो होता था, कासूमार और बालून के समय में वहाँ बाजार लगता था और जम के गुलाल उड़ाया जाता था। होली के पहले खूब गुलाल उड़ाते थे, इसलिए को गुलालिया हाट कहते थे। लेकिन बाद में इसको भगोर में होने के कारण भगोरिया कहा जाने लगा। यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब इकट्ठे होते हैं। होली के पहले हाट बाजार भरता है, भगोरिया हाट के नाम से जानते हैं। शुद्धतः ये भगोरिया एक तरीके से आदिवासी हाट है, आदिवासी बाजार है। अब जिन स्थानों में लगता है वो छोटे छोटे कस्बे होते हैं, अब तो आजकल बड़ी बड़ी जगह भी लगने लगा है। और भगोरिया में हाट में रंगीनी, युवाओं की रंगीनी, गैर आदिवासी भी आने लगे हैं, विशेषकर नगरजन और शासकीय कर्मचारी, पुलिस, पत्रकार। मैं भी गया था अभी 2 दिन पहले। तो हम लोग सब वहाँ जाते हैं, देखते हैं और जनजाति संस्कृति क्या है, कैसे है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। अब ये पारस्परिक सांस्कृतिक सामाजिक महत्व धीरे धीरे इसमें घटता जा रहा है, आधुनिकता आ रही है। भील युवक भी आधुनिक वस्त्र पहन रहे हैं। लड़कों को तो मैंने देखा, कुक्षी, धार जिले की कुक्षी तहसील में 19 तारीख को भगोरिया हाट था। वहां मैंने देखा वो काला पैंट, वाइट शर्ट पहने थे लड़के, और लड़कियां पोलका पहने थी। उसके ऊपर वो चुन्नी डालती है कलर्ड। वहां पे एक सी, अगर हरी है तो हरी चुन्नी रहेगी 10-15 लड़कियों की, लाल है तो लाल रहेगी, गुलाबी तो गुलाबी रहेगी। फिर इसके बाद मैं गया वहां से अम्बू अंबुजा। तो ये अलीराजपुर में एक गांव है, वहां पे अंबुजा करके है। यहाँ तो जबरदस्त माहौल था। बड़े बड़े जाइंट व्हील लगे थे जो मेलों में, शहरों में लगते हैं ना, बड़े बड़ी चरखी वाले हिंडोला और ये सब भी लगे थे। एक दिन पहले लग जाते हैं, आदिवासी आते हैं, भील लोग इसमें करते हैं, घूमते हैं, नाचते हैं और बड़े बड़े मादल बजा के करते हैं।
यहाँ पे स्पष्टतः दिख रहा है नगरीकरण, यहाँ पे आधुनिकता भी थी। और यहाँ पे इसके साथ साथ पहले कहा जाता था, पर मुझको तो मैंने जो अभी 3 दिन रहा झाबुआ और अलीराजपुर और आपके क्या कहते हैं ये धार में, यहाँ के 3-4 भगोरिया हाट का जो हुआ, मैं भी उसमें चर्चा की कुछ लोगों से, वहाँ स्थानीय पूछा, कुछ भिलाला भी मिले, भील भी मिले। तो ये जो कहा जाता था कि भगोरिया हाट में आते हैं लड़के लड़कियाँ, नवयुवक नवयुवतियाँ एक दूसरे को पसंद करते हैं, गुलाल लगाते हैं और लड़की ने अगर गुलाल एक्सेप्ट कर लिया तो वो भग जाते हैं और शादी करते हैं, फिर बाद में घर में आके मान मान मनोबल के साथ हो जाते हैं। अगर लड़की ने गुलाल मिटा दिया और लड़के ने दोबारा लगाया, दोबारा 3 बार लगाया और लड़की ने अगर मिटा दिया तो फिर लड़का हट नहीं करता। पर मैंने जो भी पूछा वहाँ पे 3-4 में जाने का मेरा हुआ, बोरी में, कुक्षी में, अम्बुबा में, तो अंधावड़ में, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो चर्चा की तो बोले भाई हम लोग ने तो बताए भील और बिलाला ने कि पिछले 7-8 साल से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी तो एक नॉर्मल चीज़ है। वास्तव में होता क्या है कि इस समय फसल कट जाती है, फसल कटने के बाद में हम पूजा पाठ करते हैं और उसी उसमें मौज मस्ती, क्योंकि हमारी फसल अच्छी आई और अगले साल की फसल भी अच्छी हो, इसके लिए हम ये मनाते हैं और एक साथ सब इकट्ठे होते हैं। एक खासियत है, जो प्रवासी हैं बाहर चले जाते हैं, हर भील युवक युवती अपने गांव वापस आता है और एक मेले के रूप में सब मिलते जुलते हैं, 2 दिन के लिए मिलना जुलना रहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गोल गधेड़ो नृत्य जरूर वो गुजरात के भीलों में होता है। गुजरात में जो रहने वाले भील हैं वो गोल गधेड़ो नृत्य करते हैं। वहाँ उनके यहाँ होता है, मध्य प्रदेश में 4 ही जगह, 4 जिलों में ही भगोरिया पर्व होता है। एक आपका झाबुआ, पहले अलीराजपुर झाबुआ की तहसील होता था, अलीराजपुर भी एक नया जिला बन गया, तो अलीराजपुर जिले में के कस्बों में, झाबुआ के कस्बों में, धार जिले के कस्बों में और बड़वानी के। अभी इस साल जो था 18 मार्च को पेटलावद, रंबापुर, मोहनकोट, कुंदनपुर, रंजला, बेड़ावा, अलीराजपुर, चंद्रशेखर आजाद नगर, भामरा, भामरा का नाम हो गया चंद्रशेखर आजाद नगर, बड़ागुड़ा, यहाँ 18 मार्च को हुआ। 19 मार्च को पिटोल, खरडू, बड़ी थांदला, तारखेड़ी, बरबेट, बखतगढ़, अम्बुआ, अंधारवड़। अम्बुआ में मैं गया था, अम्बुआ में देखा है। अम्बुआ में जो लगा, ये आपका अलीराजपुर की एक छोटा सा गांव है अम्बुआ। यहाँ अंदाज था मेरा कि कम से कम 5 से 6 हज़ार के करीब आदिवासी भक्त थे और बहुत मौज मस्ती। उसकी कुछ फोटो भी मैं वीडियो डालूंगा। थे यहाँ बड़े बड़े झूले भी लगे थे और खाने पीने के बेहिसाब सामग्रियाँ थी, आधुनिक पेप्सी, कोला, ये सब चीज़ें चल रही थी। यहाँ सबसे ज़्यादा बिक रहा था आपके खजूर, चना, मांस की भी दुकानें लगी थी, लस्सी, आइसक्रीम और सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियाँ। यहाँ पे मशीन से लगाए जाते हैं, टैटू बनाए जाते हैं, जिसमें फूल पत्ती रहती है, शंकर जी रहते हैं, मोर पंख रहते हैं, अपना नाम लिखाने का। एक मोर पंख का टैटू वाला जो बोल रहा था, हमको 250 रुपये लेते हैं और नाम लिखने का, जैसे मेरा नाम ध्रुव है, DHRUV, 5 अक्षर है, 1 अक्षर का 100 रुपये। ये वहाँ कराते हैं। कुछ गिलेट के वो आते हैं, प्लास्टिक की चूड़ियाँ हैं, लड़कियाँ सौंदर्य सामग्री लेती हैं, ये सारी चीज़ें खूब बिकती हैं। तो 19 मार्च को यहाँ था। 20 मार्च को उमरकोट, माछलिया, करवड़, बड़ायता, कल्याणपुरा, मदरानी, ढेकल, चांदपुर, बरझर, बोरी, खट्टाली। बोरी में जो था, आपको विश्वास नहीं होगा, बोरी के छोटा सा गांव है और एक ही सड़क है, शुरुआत से लेकर एंड तक, ये करीब लगभग 4 किलोमीटर लंबी सड़क है। सड़क के दोनों तरफ सब्जी वाले, फल वाले, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री वाले ये लोग बैठे थे इनकी दुकानें थी और बाजू में एक ग्राउंड था। ग्राउंड में वहाँ नाच गाना, मादल में नाच रहे थे, घूम रहे थे और पूरे गांव में इतने ज़्यादा भील युवक युवतियाँ, महिला पुरुष, बच्चे थे। हम लोग को गाड़ी निकालने में बहुत दिक्कत हो रही थी। आप सोचिए कि सिर्फ 4 किलोमीटर की जो जर्नी थी, वो 4 किलोमीटर की सड़क थी। हमको अपनी गाड़ी निकालने में 1 से सवा घंटे का समय लगा। बीच में रोक दी, फिर हल्की सी चलाई और धीरे धीरे करके बाहर निकले। तो ये बोरी में ऐसा लग रहा था कम से कम 10,000 के लगभग आबादी, क्योंकि बहुत से चले गए थे। इसके बाद 21 मार्च को आज पारा, हरिनगर, सारंगी, समोई, चैनपुरा,
फूलमाल, सौंदवा, जोबट में। जोबट पीजी कॉलेज के ठीक पीछे ग्राउंड में तैयारी चल रही थी, बड़े बड़े झूले लग रहे थे, जोबट में था। 22 मार्च को भगोर, बेकलदा, मांडली, काली देवी, कट्ठीवाड़ा, बालपुर, उदयगढ़ा। ऐसा बताया है कि बालपुर का सबसे बढ़िया भगोरिया होता है। इस साल तो मैं चूक गया, 22 तारीख को शुक्रवार को है, 22 मार्च को होना है बालपुर का। ये झाबुआ का है बालपुर, अलीपुर अलीराजपुर झाबुआ के पीछे। बालपुर में सबसे जबरदस्त होता है, सबसे ज़्यादा भीड़ जुटती है और इसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। 23 मार्च को मेघनगर, राणापुर, बामनिया, झकलावा, नानपुर, उमराली में है। 24 मार्च को झाबुआ, ढोलियावाड़, रायपुरिया, काकनवानी, छकतला में कलम निकले थे, छकतला में तैयारी चल रही थी, मैदान को साफ कर रहे थे। तोरवा, आम्बूट, झीरण, कमवाड़ा और कुलबट, ये इतनी जगह है। इस साल यहाँ भगोरिया मेले लगेंगे 18 से 24 मार्च को। इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने के पर्यटन विकास बोर्ड ने भी बखतगढ़ में एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम कराया है कि यहाँ कैंप लगा रहे हैं, 14 टेंट हाउस बन रहे हैं, 28 एक टेंट में 2 लोग, ऐसे 28 पर्यटकों रुकने का इंतजाम किया जाएगा। और उसके लिए उन्हें कीमत भी रखी है कि आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आप देखिए, ठीक जैसलमेर में जैसा होता है ना, उसी तर्ज पे बनाया जा रहा है। जैसलमेर के पर्यटक रेगिस्तान में जैसे कैंप में स्टे करते हैं, उसी तरह यहाँ प्रमोट किया रहा है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले साल घोषणा की थी, इसको राजकीय पर्व की तरह मनाने की घोषणा की थी। अलीराजपुर में भगोरिया उत्सव में आए थे पिछले साल वो, उन्होंने कहा था ये परंपरा बनी रहे, आनंद मौज मस्ती रहे, भगोरिया उत्सव राजकीय पर्व के रूप में होगा। इसमें 14 टेंट लगेंगे, बखतगढ़ में लगे थे। एक टेंट में 2-2 पर्यटक रहेंगे। कैंप स्थल पर स्थानीय व्यंजन रहेंगे, दाल पानिया वहाँ पे एक उड़द की दाल में बनाया जाता है, दाल पानिया और दाल बाफले की व्यवस्था रहेगी। रात के समय बोन फायर होगा। वन समितियों के द्वारा विशेष कार्यक्रम किए जाएंगे। पर्यटकों को 1 दिन और 1 रात रुकने का 1624 रुपये चुकाना होगा। रात में वो भोजन करेंगे आदिवासियों के साथ, अगले दिन सुबह का नाश्ता भी इसमें शामिल है। ये भगोरिया का था। और इसमें जो इतना जोरदार किया मैंने जो देखा इसमें बहुत अंतर है। कुक्षी में गया था मैं, एक बहुत बड़ा मैदान है दशहरा मैदान, उसकी चारों तरफ दुकानें लगती हैं, बहुत कुछ पे फोटोग्राफर आते हैं, रंगीन फोटो खींच रहे हैं। यहाँ पे बड़ी ढोल रहती है जिसे मादल कहते हैं। बीच में एक जगह वो पहले आते हैं 11 और 12 बजे के लगभग, वहाँ पूजा करते हैं। सब लोग इकट्ठे तैयार होकर श्रृंगार करके आते हैं। मादल लेके एक स्टैंड में मादल रख के वो घूमता रहता है, चारों तरफ घूमेगा। थाली रहती है, थाली बजाते हैं, मुझको भी सौभाग्य मिला थाली बजाने का, ये करते हैं। इसी तरह जब अम्बुबा गए, अम्बुबा में भी वहाँ भी ऐसे ही था। वहाँ तो एक ही मैदान में 6-7 लोग बड़ी बड़ी ढोलक बजा रहे थे, मादल बजा रहे थे और आदिवासी नाच गा रहे थे। अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं, 5-5, 6-6 लोग। इसमें महिलाएं तो अभी कम है, पर बता रहे हैं कि बालपुर में ज़्यादा रहती है। और नशा भी करते हैं, ताड़ी पीते हैं। पर एक खासियत है, ये जो कहा जाता है कि आदिवासी बहुत नशा करते हैं, पर मैंने एक अंतर देखा कि शहर में जरा सा नशा करने के बाद वो कंट्रोल में नहीं रहता, गिर जाता है, सड़क पे पड़ा रहता है, जमीन में पड़ा रहता है। लेकिन हमने 3 जगह देखा, बोरी, कुक्षी, अम्बुबा में, तीनों जगह के भगोरिया में एक भी नशा करा होगा, ताड़ी पीते, उनका पेय पदार्थ है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अस्त व्यस्त, ना युवक दिखा, ना युवती दिखी, ना बच्चे दिखे, ना बुजुर्ग दिखे, कोई भी सड़क में लौटता हुआ नहीं मिला। और एक नया बदलाव ये देखने को मिला, महिलाएं लड़कियां सब लिपस्टिक लगाए हैं। और जैसा कि नगरीय प्रवेश में होता है, ग्रामीण प्रवेश में विवाहित महिला मांग भरती, यहाँ मैंने देखा कुछ महिलाएं मांग भी भरी थी, फैशन था। लड़के बड़े स्टाइल में थे, बाइक में आ रहे थे लड़के, बाइक में आते हैं और बड़ी हसरतों के साथ चलाते हैं, निकलते हैं। एक एक बाइक में 4-4, 3-3 बच्चे बैठे हैं। और एक चीज़ यहाँ प्रशासन को पहल करना होगी। मैंने देखा कि मारुति वैन में जिसमें बमुश्किल 7-8 व्यक्ति बैठते हैं, बोलेरो, टेम्पो ट्रैक्स, इसमें ज़्यादा कितने लोग बैठेंगे, 20। लेकिन टेम्पो ट्रैक्स बोलेरो में एक में कम से कम 7-60, 70-70, आप सोच नहीं सकते, ऊपर भी बैठे अंदर भी ठूस के भर दिया, मतलब बिल्कुल जानवरों की तरह। और आजू बाजू इसमें महिलाएं भी, और चलाने वाला तो मानना पड़ेगा वो तो भगवान ही, ड्राइवर नहीं भगवान है। और चला एक बस के अंदर मैंने देखा, बोरी में बस में लगभग 250 से 300 लोग थे, एकदम भरे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
और आ रही जा रही ट्रक में, कुछ मैं अभी आपको डालूंगा वीडियो, आप देखेंगे, बहुत ही खतरनाक है। इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और एक और चीज़, रास्ते बंद कर देना चाहिए। हम लोग आ रहे थे, वो रास्ता था बाजू वाला, हमको आना था इंदौर, बोरी होके आना था, बोरी टाड़ा होके। पुलिस ने रोका नहीं, बल्कि हम वहाँ फंस गए तो बड़ी मुश्किल में निकल पाए। मैंने बताया ना आपको कि लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता हमको पार करने में 1.25 घंटे लगे। तो यह बहुत मौज मस्ती का है, और आप लोग भी प्रयास करिए। सरकार को इसमें मदद करना होगी, जैसे बखतगढ़ में किया ऐसे सभी जगह करे, और कुछ व्यवस्था की जाए। एक बस में लाके इनको छोड़ा जाए और लाने ले जाने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि स्थानीय लोग जो है गाड़ियों में जिस तरीके से भरते हैं वो बहुत ही खतरनाक, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। भगोरिया पर्व एक ऐतिहासिक पर्व है, राजकीय पर्व मनाया जा रहा है। इसको आप सब मौज मस्ती के साथ करें। और इसके लिए जो मिथक है कि भील भाग जाते हैं, भाग के भील शादी करते हैं, मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। हालांकि कई किताबों में अभी वही लिखता है भील जीवन संस्कृति में, पहले होता होगा तो आइडिया नहीं, पर अभी तो बिल्कुल ऐसा नहीं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। खत्म हो गए भगोरिया। हाँ, धीरे से। थक जाते हैं सर। सुबह से आते होंगे ना, तो बाजार करते हो क्या, मेला घूमते हो, चले जाते हैं। ये भी बड़ा है। हाँ, धीरे से देखना रही। बस में भी आए भाई। कितनी भीड़ है सर, बहुत भीड़ है।
ऐसे ही हाल है भाई। हाँ यहाँ मैदान होगा ना। हाँ ये ग्रुप वाले डांस। धीरे धीरे हो, ज्यादा कि किसी को टक्कर वक्कर मत लगाना है। सीधे सीधे जाना है ना। हाँ ये तो रोक दे रहा, नहीं तो अरे कब तक खड़े रहेंगे फिर अपन। 5-10 हज़ार की भीड़ है भाई। ज़्यादा हो गया। धीरे धीरे चलने दो हाँ। वैसे ही बाजू हो जाएंगे। एक मिनट, टांडा इधर बता रहा हूँ। हम्म। टांडा सीधा बता रहा है किधर। पुलिस वाले भी नहीं है। कोई भी नहीं है। निकल जाने, साइड से छट जाने दे इनको। पीछे ठेला गाड़ी आ रही है। टांडा अपन को इस साइड जाना है, हम्म। राइट। ये कहीं बाहर दूसरा रास्ता तो नहीं है यार इसका? देखना पीछे भी गाड़ी है। लेना क्या सर? अरे यहाँ भी कहीं नहीं रुको। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, सही बात। क्योंकि अभी खत्म हुआ ना यहाँ का भगोरिया। हाँ। ये ग्राउंड में खाली पड़ा है, अब सब जा रहे हैं। पुलिस भी क्या करे। क्या? पुलिस को भी होता होगा, हाथापाई होता होगा। कौन? उसमें देखो कितने भरे हैं, देखो जरा वो ऑटो। गिर गया। गीला है वो तो ज्यादा। नहीं ये कमजे वाला है ना, आ गया है। खून निकला। कैसे निकालोगे गाड़ी? चाहिए, बहुत गाड़ियां आई हैं भाई, देखो सीधे जाना ना। सीधे।
खत्म हो गए भगोरिया। हाँ। जैसे को तो सोमवार बाजार रहता है कि हर दिन अलग अलग होता है। आप कब से बैठे हो यहाँ बाजार इसमें भगोरिया में? सुबह 6 बजे लगाते 7 बजे। नहीं, कितने सालों से? हो गया करीब 30 साल 40 साल। 20 साल से भगोरे में आ रहे। क्या अंतर क्या आया है इसमें अब पहले और अब में? अभी ये अंतर है तो अभी बिक्रा भी ज्यादा होता है और सबके पास पैसे ज्यादा रहते हैं। हाँ तो बाजार सब लेते हैं, आधा किलो लेते हैं, हम्म। है ना। अब ये खिलौने बहुत बिकने लगे ना? खिलौने भी बिकेंगे, सब चीज बिकेंगे। पहले इतना कोई पास पैसे नहीं था तो कम लेते थे, अभी ज्यादा लेने लगे हैं। पर अभी तो वो मादर आदर तो आई नहीं है, ढोल वोल वगैरह। आएंगे। कब तक आएंगी माता? अरे कल निशापुर में लड़ाई है कि नहीं, इसलिए नहीं आई। ऐसा हाँ, अब क्या मालूम, यहाँ पे आएंगे बहुत ज्यादा। लड़ाई हो गई हाँ, काय के लिए? ऐसे तो पीले खाले रहते तो हो हाँ। जाए। अपन किसी को कोई नहीं बोलते नहीं। और पहले बीच में खंबा गाड़ते थे, नाचते वगैरह थे भगोरिया में। ये तो टेंट लगेला नहीं, लगा। टेंट लगेला है। हाँ, नहीं पहले ऐसे कि पहले बीच में खंबा गाड़ते थे ना खंबा। वो मेरे को नहीं पता। हाँ, वो अब नहीं है, वो इंटीरियर में होता है। पहले हम वहाँ पे बैठते थे, वो थाना है नहीं, हाँ वो बाग रोड जाते हैं थाना है, हाँ। वहाँ पे बैठते थे। अभी हम 3-4 साल से यहाँ पे आए। ऐसा हाँ, उधर बहुत वो रहती है, आपद रहती है, तो फिर अभी यहाँ पे आए। और यहाँ पे ये दशहरा मैदान है, अच्छा है। हाँ, अच्छा बढ़िया है। मेरी भी ले लेना जरा ऐसे। जो वीडियो बना रहे थे कि हाँ, वीडियो बन रहा है। ये दादा नाचेगा।
सेट कर रहा है। आजकल इसमें शादियाँ नहीं होती ना, शादियाँ नहीं होती। अच्छा बना है ये, बांदर है, बांदर आओ चले उधर ये आए इधर। इसके साथ ले जाए था मेरी, है ना। आप जमा है पूरा, है ना। अच्छी भीड़ हो गई यार, अच्छी भीड़ हो गई, अच्छी भीड़ हो गई। अपन जब आए थे तब बात लेट होती है। ये सब भी बिकने लगा, पहले ये नहीं हो रहा। चलो बढ़िया, भजिया, बर्फी, बूंदी, भगोरिया की बर्फी। पर आजकल वो ढोल वोल नहीं बज रहे। अभी आएंगे, लेट आए। वही है, ये पहले लगा थोड़ा कलर आ गया। ये मत डालो, ये मत डालो, थोड़ी सी सुपारी बस डालो, कोई सी भी डालो। इलायची डालो, नारियल है तुम्हारे डिब्बे में रखी होगी ना इलायची। चवन बाहर होगा, मीठा थोड़ा। ये चटनी है। हाँ चटनी, चटनी नहीं, ऐसे दे दो। थोड़ी सी सोप मत डालो।
वो सर्कल आता ना, एक गोल चक्रा, बच्चों को देंगे वो डालेगा। जिस चीज पे गिर जाए वो आपकी। ले ले मीना के लिए। ले आओ। ये क्या खजूर है? ये क्या है? वो होली का हुआ था। होली का शक्कर पारा। हाँ, ये गुड़ का वो क्या बोलते हैं, ये तो कंकड़ है, और ये गुलाल, इसको बोलते क्या, इसको गुलाल, माजम, माजम, ये हरा वाला माजम है, और इसको क्या बोलते हैं? कंकड़। ये कंकर, ये माजम। ये ना थोड़ा टुकड़ा माजम का क्या है? कल भी रहेगा, आज ही पर है। क्या ग्रामीण लोग हैं, धीरे धीरे करते हैं, धीरे करते उनके हिसाब से। सेल्फी। ये कुक्षी के भगोरिया हाट में देखो सेल्फी। सोचना टैटू टैटू। पर्स ले लो। शादी ब्याह जब होते हैं ना, हाँ, तो रात भर मतलब आजकल नहीं कर रहे क्या शादी ये लोग? आजकल नहीं करते हैं। नहीं, जब इनके गाँव में होती है, हाँ तो जो खाना वाना खा के 12-1 बजे से जो हाँ। नाचते थे ना, तो 3-4 बजे तक उधर। पहले वही रहता था ना, बीच में वो करते थे, अब सब समय के हिसाब से बदल गया। जानकारी में नहीं है। हाँ नहीं वही है। बता रहे हो। हाँ भाई वही, वो गोल गधेड़ो होता ना इनका, हाँ, हाँ। वही है। ये लोग दिख तो रहे हैं, नहीं अभी आए नहीं है लगता है। आ रहे हैं ना मैडम, धीरे धीरे क्या, जैसे कि मार्केट करने को आते इकट्ठे होते हैं, तो सबको मालूम रहता है, सूचना है कि भाई हो आया। हाँ, अब यहाँ पे आएंगे वो धीरे धीरे, अच्छा। 12-1 एक बीच में क्या वो मांदल रख देते हैं। हाँ वो